चालू हो गया? चल ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर है विद्युत विभव। अब इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। विभव शब्द क्या होता है? बेसिकली विभव शब्द क्या है? एक तरह की ऊर्जा है। ये क्या है? ये ऊर्जा है। विभव को मैं क्या बोलूँगा? ऊर्जा समझूंगा। मैंने आप लोगों को 11th क्लास में, या शायद आप लोगों को मालूम हो सभी को, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक तरह का कार्य ही है। आप क्या करते हो? जब आप कार्य करते हो तो आपकी ऊर्जा खर्च होती है, यानी कि ऊर्जा कार्य एक दूसरे के थोड़े क्या है, एक दूसरे के बराबर चलते हैं। ठीक है, तो विभव क्या है? एक तरह की ऊर्जा है। तो विभव बेसिकली क्या होता है? मैं अगर डेफिनेशन लिखना चाहूँ, बेसिकली मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा, विभव करके ऐसे कोई डेफिनेशन होती नहीं है। विभव कोई शब्द है ही नहीं। बेसिकली हम लोग बात करते हैं किसकी? विभवांतर की। हम लोग जो डेफिनेशन जो आपको पहली, जो आपको सही में, जो आपके लिए करेक्ट है, करेक्ट शब्द जो आपको बनेगा वो बनेगा विभवांतर। तो विभवांतर किसे कहते हैं? ये है विभवांतर किसे कहते हैं। तो मैंने बताया कि विभव क्या है? एक तरह की ऊर्जा है। अब ये ऊर्जा है और फिर मैंने बोला ऊर्जा है, कार्य है। तो बेसिकली ये कहानी क्या है उसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। देखो, जैसे मैं बात करूं, जैसे कि कोई एक आवेश रखा हुआ है, ये प्लस कोई आवेश रखा हुआ है, तो यहां से मान लीजिए इससे कुछ दूरी पर मैंने एक और इधर कोई एक आवेश रखा, एक इसे मैं बोलूंगा एक परीक्षण आवेश, मैंने इसको बोल दिया परीक्षण आवेश बोल दो, जैसे एकांक आवेश बोल दो जिसकी वैल्यू 1 है। अब मैं क्या करूंगा? इसको मैं क्या करूंगा? इधर लाने की मैं कोशिश करूंगा, इधर लाने की मैं कोशिश करूंगा। तो मैं क्या करूंगा? देखो, इन दोनों के बीच में एक बल लग रहा होगा, कूलाम के नियम से इन दोनों के मध्य एक बल लग रहा होगा। वो क्या कर रहा होगा? इसको अपोज कर रहा होगा, एक दूसरे को फेंकने की, इसको फेंकने की कोशिश कर रहा होगा दूर। तो मैं इस बल के विरोध में एक कार्य करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा इसके पास लाता हूं, इधर रख देता हूं इस क्यू नोट को। तो मैंने क्या किया? मैंने कुछ कार्य किया। मैंने क्या किया? मैंने कुछ कार्य किया। तो इस कार्य में क्या हुआ? इसके पास क्या आ गई? एक ऊर्जा आ गई इसके पास। इसको मैंने यहां से उठाकर यहां दिया, यहां रख दिया, इसके पास क्या आ गई? एक ऊर्जा आ गई, एक ऊर्जा। अब इस ऊर्जा से क्या होगा? जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा, ये ऊर्जा इसको क्या करेगी? वापस इसको इधर फेंक देगी अपने आप। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि मान लीजिए कोई एक स्प्रिंग है, ऐसे ये स्प्रिंग है, ठीक है। अब मैंने मान लीजिए अभी ये स्प्रिंग थोड़ी सी एक सामान्य अवस्था में है, नॉर्मल अवस्था में। तो मैंने क्या किया? मैंने इसको दबाया, यहां तक मैं इसको दबाता गया, इसमें इसको दबा के कंप्रेस कर दिया, इसको थोड़ा सिकुड़ा दिया मैंने स्प्रिंग को, इतना मैं इसको एक्स स्थान तक मैंने क्या कर दिया? इसको सिकुड़ा दिया ऐसे यहां तक। अब मैं क्या करूंगा? मैं इसको छोड़ूंगा ना स्प्रिंग को, तो भागेगी इधर, तेजी से भागेगी। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण था ऊर्जा, विभव। ठीक है, इसे अपन बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा बोल देते हैं। और यहां इसको अपन बोलेंगे विभव बोल रहे हैं। इस वाले चैप्टर के अंदर है सब एक ही चीज है, सब एक ही चीज है कि इसमें क्या है? विभव एक तरह की ऊर्जा है, यह एक तरह का कार्य है। आपने कुछ कार्य किया, वो कार्य क्या हो गया? ऊर्जा में चेंज हो गया। आपके लिए जो आपने जो कॉन्सेप्ट समझा है, इससे अब आपके लिए ये डेफिनेशन समझना बहुत आसान हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? किसी भी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दो बिंदु तक लाने में, मतलब मान लीजिए कोई एक विद्युत क्षेत्र है, जैसे क्यू आवेश है, इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र बन रहा है, कहीं ये विद्युत क्षेत्र फैला रहा है ऐसा इसके चारों ओर। यहां कोई दो बिंदु हैं ए और बी। तो यहां इसकी विभवांतर की जो डेफिनेशन क्या होगी? इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एकांक आवेश को अगर मैं बिंदु ए से बी तक लाने में मुझे जितना कार्य करना पड़ेगा, वो क्या कहलाएगा? वो इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहला जाएगा? विभवांतर कहलाएगा। अभी हुआ आपको क्लियर? इसकी डेफिनेशन अभी आ गई होगी आपको समझ में। तो इसको थोड़ा सा एक समझने की कोशिश करें। इसकी मैं सूत्र में, अगर मैं इसका सूत्र लिखने की कोशिश करूंगा इसकी डेफिनेशन से, तो मैं क्या बोलूंगा? जैसे कि एक तरह का कार्य है, वही क्या? विभव है। विभव क्या है? मैं किसी वस्तु को बी से ए तक ले जाने में जो विभवांतर जो होगा, वो जो कार्य जो होगा, बी से ए तक ला रहे हैं अपन उस एकांक आवेश को, हम क्या बोलेंगे? वही कार्य क्या है? विभव है। वही कार्य क्या है? विभवांतर है। तो इसकी डेफिनेशन देखो, सूत्र से देखो, मैं इसको एक बोल दूं,
अब देखना, किसी एकांक आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है, उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो आप आगे से याद रखना कि विभवांतर एक तरह की ऊर्जा को, देखो आप जब यहां से यहां तक लाते हो आसानी से तो आएगा नहीं, कोई एकांक आवेश है, एकांक धनावेश है, आप चाहें कि बी से ए तक आसानी से आ जाए तो आसानी से तो आएगा नहीं, इसके लिए आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। और जैसे आप लाओगे, बहुत दम से लाओगे, ये क्या कर रहा होगा, इसको दूर फेंकने की कोशिश कर रहा होगा, तो यहां तक आप लाओगे तो इसके पास एक ऊर्जा जनरेट हो जाएगी। उस ऊर्जा से क्या करेगा, ये फिर से ये दूर की ओर भागेगा, तो उससे क्या होगा, उससे क्या, ये जो ऊर्जा है जो दूर भागने की, वही क्या है, विभवांतर कहलाएगी इसका। अब आपको कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आ रहा होगा समझ में। मैंने स्प्रिंग से मैंने काफी अच्छा इसको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर स्प्रिंग है, अगर आप उसको दबाते हैं, ऐसे दबाते फिर छोड़ देते हैं तो वापस ऐसे होने लगती है स्प्रिंग, तो वो क्या है, वो एक तरह की उसके अंदर ऊर्जा जनरेट हो गई, तो वही इसके अंदर है, विभवांतर के अंदर। ठीक है, अब अगर मैं इसके अंदर अगर मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा, इसकी डेफिनेशन को, इसके मात्रक वगैरह आप देख लीजिए। देखो विभवांतर V, विभवांतर बोलूं अगर V B माइनस VA, अगर दो बिंदुओं से ले जा रहा हूं मैं B से A के बीच में एकांक आवेश, तो ये इसका सूत्र हो जाएगा। इसका जो मात्रक जो आता है, इसका मात्रक वोल्ट, वैसे अपन इसको क्या बोलेंगे, जूल प्रति कूलम बोलेंगे, लेकिन क्योंकि इसकी जो खोज जो की थी वो वोल्ट नामक एक साइंटिस्ट ने की थी, तो इसे वोल्ट भी कहते हैं, वोल्ट। ठीक है, तो अपन वोल्ट भी कहते हैं। इसका ये तो हो गया अपना एसआई पद्धति में इसका मात्रक हो गया। सीजीएस में इसका मात्रक, सीजीएस में क्या हो जाएगा, अर्ग, अर्ग होता है ना, जूल का मात्रक क्या होता है, अर्ग हो जाता है, और कूलम का क्या होता है, स्थित कूलम। इसे स्थित बोल्ट बोल देते हैं और कुछ नहीं, स्थित बोल्ट बोल देते हैं। तो ये दो इसके मात्रक हो गए, ये भी एग्जाम में 1-2 नंबर में आ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं, तो ये भी आप याद रखेंगे। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, मैं फिर बता रहा हूं, आपको जितने भी आपके इसके नोट्स हैं इस चैप्टर के, जो भी मैं समझाऊंगा बोर्ड पे, वो आपको नीचे लिंक में आपको मिल जाएंगे। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन मैं समझूंगा कि अब तक हमने समझा विभवांतर क्या है, किन्हीं भी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, आपका विभवांतर कहलाता है। तो अगर मैं बोलूं चलो ठीक है, लेकिन आप इस चैप्टर का नाम तो विभव है, तो विभव की डेफिनेशन फिर शब्द आया कहां से विभव, जब ये मैं बोल रहा हूं कि ये शब्द जो विभव जो है ये सही डिफाइंड नहीं है, सही तरीके से डिफाइंड नहीं है, ये भी एक तरह का विभवांतर ही है, तो वो इसको विभव क्यों बोलते हैं, चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। विभव किसे कहते हैं, चलिए अब इसको बहुत समझते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी देखो डेफिनेशन है। मैंने क्या बोला कि कोई विद्युत क्षेत्र है, जैसे कोई आवेश के कारण कोई विद्युत क्षेत्र बन रहा है, उस विद्युत क्षेत्र में अगर मैं किसी एक बिंदु से, जैसे मान लो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो मुझे कार्य करना पड़ा वो इन दो बिंदुओं के बीच में क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। ये तो थी आपकी विभवांतर की डेफिनेशन। अब मैं इसमें जाना चाहूं विभव में, मैं ऐसा करता हूं, मैं इस बी बिंदु को अगर मैं अनंत पे ले लूं, माने काफी दूर है, मतलब इनफाइनाइट अनंत पे मान लूं, तो यहां से क्या होता है, अगर मैं अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में मुझे जितना कार्य करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, वो इसका विभव कहलाता है। बिकॉज देखो अगर मैं यहां पर अगर मैं विभवांतर की अगर मैं लगाऊं सूत्र, तो VA माइनस V इनफाइनाइट दोनों के बीच विभवांतर बराबर कार्य किया मैंने अनंत से लाने में बिंदु ए से, एकांक आवेश सूत्र हो गया। तो यहां पर ये जो विभवांतर जो है अनंत पर ऐसा माना जाता है, अनंत पर विभव शून्य होता है। शून्य क्यों, देखो बहुत सिंपल सी बात, आप ये सोचोगे सर ऐसा क्यों है, अनंत पर विभव शून्य क्यों है। आप वही बात करो, अनंत यानी कि काफी दूर, यानी कि अगर इसकी जो ताकत जो है, इसकी जो स्ट्रेंथ जो है, काफी दूरी पर जाकर इसकी ताकत लगभग खत्म ही हो गई होगी, मतलब इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा। तो यहां पर जब इस आवेश ही नहीं है, अगर यहां पर इसकी कोई ताकत ही नहीं है, तो यहां पर विभव कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए यहां पर क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। अगर ये 0 हो जाए तो यहां से VA बराबर V इनफाइनाइट A अपॉन में Q0 हो जाता है। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन किसी बिंदु पर विभव
बोल देते हैं। बेसिकली है ये क्या, ये है वही विभवांतर, अनंत और किसी बिंदु के बीच में है वही विभवांतर, लेकिन बेसिकली हम इसको बोल क्या रहे हैं, सूत्र में क्या लिख के आया, इस बिंदु पर विभव लिख के आया है, इसलिए अपन बोलते हैं किसी बिंदु पर विभव बोलते थे। तो देखो, तो अगर आपको एग्जाम में अगर आपको आए कि विभव किसे कहते हैं, तो आपको सिंपल से आपको क्या लिखना है कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, जितना कार्य करना पड़ता है वो कहलाता है आपका विभव कहलाता है। सिंपल सी बात है, यहां से भी आप समझ लो, इसको मैं एक बोल दूं, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या है, वो आपका विभव कहलाता है। इसके मात्रक की मैं बात करूं, दोनों सेम ही होते हैं, विभवांतर के बिल्कुल बराबर ही होते हैं, इसके मात्रक में कोई भी डिफरेंस नहीं है विभव और विभवांतर के मात्रकों में, ठीक है, चाहे सीजीएस हो चाहे एसआई हो, क्योंकि दोनों एक ही चीज। बस इतना इसको विभव इसलिए बोल दिया क्योंकि इसमें केवल अनंत से ला रहे थे, तो अनंत पे अपन 0 बोल देते हैं, तो आपके आंसर में केवल एक ही बिंदु आ रहा था, 2 बिंदु की बात नहीं हो रही थी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए, कुछ भी अगर नहीं है समझ में तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट में, मैं आपको समझा दूंगा। चलिए, अब अपन इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमारा प्रश्न है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए सूत्र की स्थापना करो। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भी है, काफी बार आया हुआ है एग्जाम में, काफी अच्छा इसका डेरिवेशन है, उसको समझते हैं। देखो, अपन को क्या करना है, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अपन को विभव का सूत्र अपन को ज्ञात करना है। तो अभी तो आपने बोला कि सर सूत्र तो आपने लिख दिया किसी बिंदु पर विभव का, नहीं, हम उसको आवेश के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, आवेश के रूप में लिखना चाहते हैं। तो उसे अपन लिखेंगे कैसे, देखो निकालेंगे, उसका एक मेथड है। जैसे कि मान लीजिए कोई, अगर मैं किसी बिंदु पर क्या निकाल रहा हूं, मैं विभव निकाल रहा हूं, विभवांतर की बात नहीं हो रही है, मैं इधर बात हो रही है विभव की। तो सिंपल सी बात है, अगर इसमें विभव की बात हो रही है तो मैं उस आवेश को कहां से लाऊंगा, अनंत से लाऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई आवेश रखा हुआ है Q, तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए इससे r दूरी पर एक बिंदु है, एक बिंदु P है, इस बिंदु P पर मुझे क्या करना है, विभव की मुझे क्या करनी है, गणना करनी है। इस बिंदु P पर मैं निकालना चाहता हूं विभव कितना होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस बिंदु P पर मैं क्या करूंगा, एकांक धनावेश को यहाँ पे क्या करूंगा, परीक्षण आवेश को मैं अभी ले रहा हूं, परीक्षण आवेश Q0 को मैं क्या करूंगा, मैं अनंत से लाऊंगा। अनंत से लाने पर आपको सिर्फ समझिए, मैं फिर बोल रहा हूं, आप सिर्फ समझिए, इसके नोट्स आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे। तो देखो, मान लीजिए ये अनंत दूरी है, ये मान लीजिए काफी दूर है, ये अनंत दूरी है, काफी दूर दूरी है, अनंत है। तो यहां पर एक आवेश रखा हुआ है, परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। इसको मुझे क्या करना है, यहां से लेकर इस बिंदु P तक लाना है। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये दूरी तो काफी लंबी है, तो मैं क्या करूंगा, इस दूरी को मैं क्या करूंगा, तोड़ लूंगा, छोटे छोटे टुकड़ों में मैं क्या करूंगा, तोड़ लूंगा। देखो, अगर मैंने मान लीजिए छोटा सा एक वो ले लिया, टुकड़ा ले लिया छोटा सा, जिसको मैंने बोल दिया कि ये दूरी जो बहुत छोटी सी है, dx दूरी है, ये छोटी सी दूरी क्या है, dx है। इसकी दूरी इस बिंदु Q से मैंने बोल दी x दूरी पर है। ये जो बिंदु B है, ये बिंदु A है, ठीक है। ये मान लीजिए बिंदु A और B बहुत पास रखे हुए हैं, यहां से इसकी दूरी क्या है, x है। तो मैं क्या करूंगा, इस परीक्षण आवेश को अगर मैं बहुत छोटी दूरी B से A तक अगर मैं लाऊं, तो इतने मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा, मुझे अगर मैं ये निकाल लूं, बहुत छोटी सी दूरी, इतने में मुझे कितना कार्य करना पड़ा। फिर मैं उसका इंटीग्रेशन कर दूं, समाकलन कर दूं। देखो, समाकलन का मतलब होता है चीजों को जोड़ना। तो इंटीग्रेशन कर दूंगा यहां से लेकर अगर मैं यहां तक का, तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। तो मैं अगर मैं इतने में अगर मैं निकाल लूं कार्य कितना किया गया, तो मैं देखूंगा परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लाने में कार्य, देखो A तक लाने में जो कार्य कितना पड़ा, B से अपन कैसे ला रहे हैं, A तक लाने में कार्य, हल्का सा कार्य, मैं इसको ऐसे बोलता हूं, हल्का सा कार्य DW कार्य बोल दिया मैं, हल्का सा कार्य DW बराबर, देखो
सूत्र क्या होता है, कार्य का बल इंटू विस्थापन। तो मान लीजिए फोर्स बल लगा हुआ एफ, विस्थापन कितना हुआ, हल्की सी दूरी dx हुई है, बीच में कोण कितना होगा cos थीटा, मैंने अभी मान लिया। तो मुझे सिंपल से एक बात बताओ, यहाँ कोण आपको निकालना है। देखो चीज मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ अगर मैं बल की बात करूँ, अगर मैं विद्युत बल की अगर मैं बात करूँ, ये जो विद्युत जो कूलाम जो बल है उस बल की अगर मैं बात करूँ, वो बल की दिशा कैसी होगी, ऐसी होगी। ये कैसा है, पॉजिटिव है, प्लस है, ये भी कैसा है, प्लस है। तो इसमें क्या होगा, एक दूसरे को दूर दूर फेंकेंगे, तो बल की दिशा ऐसी होगी, इस दिशा में। लेकिन हमने विस्थापन कैसे कर दिया, इस दिशा में कर दिया अपन ने विस्थापन। देखो बल इस दिशा में है, विस्थापन अपन ने इस दिशा में कर दिया dx, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कोण कैसा माना जाता है, देखो बहुत ही सिंपल सा नियम है, अगर दोनों के तीरों के जो मुंह है वो अगर एक ही दिशा में है तो यहां कोण माना जाता है 0 डिग्री, जो आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में काफी पढ़ा। जैसे अपन गोला बनाते थे, हल्का सा अपन एक क्षेत्र लेते थे ds, वहां e और ds दोनों एक ही दिशा में होते थे, तो हम cos 0 लेते थे। लेकिन यहां क्या है, एक का मुख ऐसे है, देखो बल ऐसे है, दिशा ऐसे है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हो जाते हैं, तो वहां हम कोण 180 लेते हैं। तो यहां हम भी क्या करेंगे, कोण 180 लेंगे। तो यहां देखना dw बराबर f डॉट dx cos 180 डिग्री। अब cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहां से हो जाएगा माइनस f डॉट ds होती है। अब देखो, अब मैं निकालना चाहता हूं f का मान क्या होगा, इस f का मान क्या होगा, f का मान क्या होगा, मतलब f बराबर क्या आ जाएगा, इन दोनों के मध्य लगने वाला बल का सूत्र क्या होता है, कूलाम के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये होता है बल का मान। किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल का सूत्र तो यही है ना, ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू अपन यहां पर रख देते हैं, ठीक है, रख देता हूं, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये बल का मान है, इसको मैंने यहां रख दिया माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इसके बाद मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, शायद आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद मैं यहां सॉल्व करूंगा, चलिए इसके बाद मैं यहां सॉल्व कर देता हूं इसका पूरा डेरिवेशन। तो देखो, अब देखो इसमें से मैं क्या करूंगा, सब में कब मैं करूंगा, समाकलन करने पर, क्या करूंगा, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर ये जो देखो, ये जो कार निकल के आया, ये हल्का सा कार निकाल आया है, इतना कार, मुझे ये पूरा कार निकालना है, यहां से लेके यहां तक का कार। तो मैं देखो यहां से लेके यहां तक अगर मैं कार लगाऊंगा तो मुझे समाकलन करना पड़ेगा dw, इधर भी मुझे करना पड़ेगा समाकलन -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब यहां पर एक लिमिट लगेगी, एक लिमिट होती है, देखो यहां पर लिमिट लगेगी, देखो यहां जो x की जो वैल्यू जो है, x का जो मान है देखो चेंज हो रहा है, यहां से देखो यहां, देखो यहां कुछ और होगा x का मान, यहां कुछ और होगा, यहां कुछ और होगा x का मान, यहां कुछ और होगा। तो x का मान देखो कहां से लेकर कहां तक है, अनंत से लेकर r तक है, क्या है, अनंत से लेकर r तक है x का मान, x का मान क्या है, अनंत से लेकर r तक। तो बस अब इसका अपन क्या करना है, इस माइनस को मैं बाहर ले आता हूं, जो जिसका इंटीग्रेशन होना है उसको मैं अंदर सबको मैं बाहर लेता हूं, जिसका इंटीग्रेशन करना है वो अंदर रहेगा केवल एक्स स्क्वायर dx। 1/x² dx का इंटीग्रेशन शायद आप लोगों को मालूम होगा, नहीं मालूम एक बार मैं लिख देता हूं, 1/x² dx का जो इंटीग्रेशन का जो सूत्र होगा वो कितना हो जाएगा, x की घात, देखो ये -2 पर जाएगा, +1 हो जाएगा, -2 + 1, तो यहां सूत्र x की घात -1 बटे में -1। मैथ वालों के लिए काफी सिंपल है, बायो वाले हैं वो समझ लें, x की घात n dx का जो इंटीग्रेशन जो होता है, x की घात n+1 अपॉन में n+1 होता है। तो वो अपने लगाया है, इसको अपन ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, उसमें +1 बटे में +1, तो +1 करने से ये हो जाएगा -1, ये भी हो जाएगा माइनस। तो इसका जो इंटीग्रेशन निकल के आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, इंटीग्रेशन हो गया है तो क्या आ जाएगा, माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा, ये भी माइनस ही अंदर, -1 ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा,
ठीक है, इनफाइनाइट से मैंने आर मैंने क्या कर दी, मैं लिमिट लगा दी, बस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट। ये जो एक्स की जो -1 जो नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो अनंत से आर लिमिट लगा दी। तो अब इसके बाद मैं लिमिट लगाऊंगा अपर लिमिट माइनस के लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या है 1/r, लोअर लिमिट क्या है 1 अनंत। ठीक है, तब इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 अनंत। आप लोगों को पता होगा 1 अनंत 0 होता है, 1 अनंत 0 होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बटे में आर, यही क्या आ जाएगा, यही कार्य, ये आ जाएगा कार्य, ये निकल के आ जाएगा कार्य। मतलब आपको यहां से लेकर यहां तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या होता है, विभव कहलाता है। अब देखो यही बात अपना क्या विभव बस क्या है, इसमें अपन को विभव का सूत्र लगाना है, एकांक करना है बस उसको। एकांक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, विभव का सूत्र क्या था, v बराबर w अपॉन में क्यू नॉट था, याद है ना सूत्र, v बराबर w बटे में क्यू नॉट। अपन अनंत से ला रहे हैं, अनंत से कहां तक ला रहे हैं, p तक ला रहे हैं इसमें, तो बिंदु p पर निकल के आ जाएगा विभव। आप इसकी वैल्यू पुट कर दो w की। मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। देखो इसकी अब मुझे क्या करना है, मुझे विभव निकालना है। तो विभव का सूत्र क्या था, v बराबर bp बराबर क्या हो जाएगा, अनंत से बिंदु p तक ला रहे हैं किसको, एकांक आवेश को। इसके नीचे क्यू नॉट का मैंने क्या कर दिया, भाग लगा दी, इसका मान रख दो इस तरह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन में r। और एक और इसका क्यू नॉट तो है ही इस वाले फॉर्मूले का, इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट कट जाएगा तो यहाँ से मान निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में r। यही क्या है, बीपी है, यही क्या है, बीपी का सूत्र आ गया। इस बिंदु पर विभव का ये सूत्र आ गया। तो आप इस वीडियो को एक बार और देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा मैंने इसका डेरिवेशन कैसे किया है, और इसका जो पूरा डेरिवेशन है वो आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, लिखा हुआ बिल्कुल भाषा के साथ। ठीक है, चलिए आज अपन इतना ही लेते हैं, कल अपन इस चैप्टर को कुछ और क्वेश्चन करेंगे अपन डिस्कस। चलिए ठीक है।